साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है सत्र 2021-22 में जो छात्रों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होना था उसके लिए प्रतिभा पर्व की तिथियों का घोषणा अभी हो चुकी है, जिसके लिए वीडियो चैनल पर अपलोड है। किस किस तारीख में पेपर होंगे। इस बार का प्रतिभा पर्व पिछली वर्ष की तुलना में कुछ अलग होगा। एक दिन में एक विषय का पेपर होगा। तो इसके लिए हम तैयारी कैसे कराएं? तो इसके लिए हमें कराना होगा आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन विषयों के कुछ मॉडल प्रश्न आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। इसे आप अपनी कक्षा के बच्चों के साथ करा सकते हैं और इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस बार जो प्रतिभा पर्व N-1 अर्थात ब्रज कोर्स और जो पहले प्रयास अभ्यास पुस्तिका आई हुई थी उसके आधार पर होना है, उसी के आधार पर प्रश्न आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं खंड आ में हिंदी। हिंदी में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में अलग शब्द छांटकर लिखिए। एक शब्द समूह दिया गया है, इसमें से आपको चार शब्दों में से जो अलग शब्द हो उसको हमें लिखना है। तो शब्द है सिपाही, राजा, रानी, राजकुमारी। ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिपाही अलग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही। इसी तरह से हमें इन पांचों प्रश्नों में छांट लेना है अलग शब्द। चूहा, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर तीनों एक कैटेगरी में आते हैं और जो कबूतर है ये उड़ता है इसीलिए अलग हो जाएगा। चांद, सूरज, नदी और तारे ये सभी आकाश से संबंधित है। नदी एक अलग है तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। खजूर, नारियल, अंगूर और आलू, आलू जमीन के अंदर उगता है, बाकी सभी जमीन के बाहर, तो इसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। महल, स्कूल, अस्पताल और जंगल, तो इसमें आ जाएगा साथियों जंगल। इस तरह से इनके ये आंसर हम लिखवा लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह को पहचानकर उनके सामने नाम लिखिए। तो ये चिन्ह लगे हुए हैं, उसके आगे हमें नाम इनका लिखना है। तो ये है प्रश्नवाचक, ये आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक शब्द ये चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम। इसे सामान्य भाषा में कॉमा का ही यूज किया जाता है, इसलिए मैंने कॉमा भी लिख दिया। अगर कोई छात्र कॉमा लिखता है तो भी हम उसे सही कर सकते हैं। अब हम कुछ एक शब्द वाले आंसर हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर है आम। उस जानवर का नाम बताइए जिसकी लंबी गर्दन होती है। तो इसका आंसर है जिराफ। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आवाज सुरीली होती है। तो उस पक्षी का नाम है साथियों कोयल। उस पक्षी का नाम बताइए जो हरी मिर्च बड़े चाव से खाता है। तो ये आंसर हो जाएगा तोता। उस मिठाई का नाम बताइए जो रस में डूबी रहती है। तो इस तरह से हमें इनके आंसर्स लिख देना है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका में खोजकर लिखिए। तीन मुहावरे दिए गए हैं, इसकी तालिका भी दी गई है। ये जहां पर इनके अर्थ हैं, चार चूंकि अर्थ लिखे हुए तो एक इसमें से नहीं होगा। तो तीनों मुहावरे और इनका अर्थ है नाक में दम करना, तो इसका आंसर हो जाएगा परेशान करना। ये अर्थ है इसका परेशान करना। दूसरा है सीधे मुंह बात ना करना, तो इसका आंसर हो जाएगा घमंड करना। तो यहां लिख दिया घमंड करना। 9-2-11 होना, इसका आंसर हो जाएगा भाग जाना। तो हमने यहां लिख दिया है भाग जाना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये दो शब्द दिए हैं सफल और वाणी। यह हमने पूरा सेंटेंस बना दिया है इसका। आप इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे सफल, तो यहाँ मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अब आ जाते हैं हम खंड बा अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी में देख लेते हैं, समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कर जोड़ी बनाइए। तो यहाँ लिखा हुआ है वाल, वाल का हो जाएगा काल। तो यहाँ फर्स्ट ये आ जाएगा हमारा, यहाँ इस टाइप से इसकी जोड़ी इससे, तो वाल के आगे हमने लिख दिया है फर्स्ट। इसी तरह से हमने नंबरिंग यहाँ पर सभी की दे दी है। तो ये आप जोड़ी इस तरह से बना सकते हैं। यदि ऐसी कोई स्टूडेंट लाइन भी डाल देता है तब भी हमें उसके आंसर्स को सही करना है। अगला है फाइंड द ऑड वर्ड। इसमें से हमें गलत शब्द को अलग करना है। चार चार शब्दों का समूह है, इसमें से कोई एक शब्द
किसी भी तरह से भिन्न है शेष 3 शब्दों से। जैसे पहला शब्द समूह है रिवर, ओशिन, ट्री और लेक। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिवर, ओशिन और लेक तीनों में ही पानी भरा रहता है। ट्री इससे भिन्न है तो शब्द अलग निकल के आ जाएगा ट्री। वॉल, बैट, स्टिक और हॉकी तीनों लकड़ी से बनते हैं और वॉल अलग होती है। इस तरह से ये आ गया। यहाँ आ जाएगा इसमें काऊ और इसमें आ जाएगा आपका बाल। तो ये 4 शब्द अलग हैं, इनको मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट है मेक न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग वर्ड। 2 शब्दों को मिला के नया शब्द बनाइए। तो साथियों यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप से शब्द बने हुए हैं। केवल जो प्लस है इस प्लस को हटा देना है, पूरा एज इट इज लिख देना है। जैसे हैंड प्लस बैग तो आ जाएगा हैंड बैग। इसी तरह से चारों को हम यहाँ लिख सकते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द चुन करके इस खाली स्थान में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउ फिल द इन द ब्लैंक्स। तो पहला है द खाली स्थान ऑफ ट्री आर वेरी हाई। तो ब्रांचेज इसमें आ जाएगा ब्रांचेज, द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज आर वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्लांट्स आर ड्रॉप्ड। तो लीफ माने होता है एक और लीव्स होती है बहुत सी। जब पत्ते गिरते हैं तो लीव्स ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ हमने लीव्स लिख दिया। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब ये खाली स्थान स्वयं को भरना है, ये आपके अनुसार अपने अलग होंगे। जैसे माई नेम, तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। माई एज, जो भी आपकी एज हो यहाँ पर 11, 12, 13 साल वो हमें लिख देना है। माई फादर्स नेम यानी आपके पिता का नाम, जो भी स्टूडेंट इसे कर रहा है। माई मदर्स नेम, जो उसकी माँ का नाम है उसे लिखना है। तो इस तरह से ये प्रत्येक छात्र का अलग होगा, इसलिए ये अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए साथियों इसको बाद देखते हैं हम खंड सा में संस्कृत है। संस्कृत में दिया गया है रिक्त स्थानां पूर्ति कुरुत। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 शब्द दिए गए हैं, इन 2 में से जो सही शब्द है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरुत, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ जो 6 से लेके 10 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें जोड़ना है। जैसे छठवां है अत्र, तो अत्र माने होता है यहाँ। यत्र, यत्र माने जहां। तो इस टाइप से आपको मैंने नंबर यहाँ लिख दिए हैं, तो आप जोड़ी बना सकते हो। या फिर आप इस तरह से यहाँ पर लाइन भी डाल सकते हैं। जैसे इसका जोड़ा है ये और 8वें का जोड़ा है आपका ये, तो ऐसे आप लाइन भी से भी मिला सकते हैं। अगला ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को देख के सही ऑप्शन पर टिक करना है 4 में से। तो इसमें आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें ये कुछ चित्र बने हुए थे। चित्र बना के जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो ये आंसर्स आप लिख देंगे। तो साथियों ये था हमारा एक प्रश्न पत्र का नमूना। इसके आधार पर आप छात्रों से प्रतिभा पर्व की तैयारी करा सकते हैं। इसी तरह के और नए प्रश्नों को तैयार करें और बच्चों से कराएं, जिससे आगामी समय में होने वाले प्रतिभा पर्व में बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रह सके और उनकी सीखने की क्षमता सुदृढ़ हो। हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने डिजी लैब के समूह में भी डाल सकते हैं, जिससे प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके और वो भी इन प्रश्नों का आंसर्स देख सकें और इसे हल कर सकें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।